तो मौलाना साद, कोरोना फैलाने वाले मौलाना पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन वो इतने कानूनी दांव पे चल रहा है। इस बीच कितनी खबरें उसके बारे में आ चुकी हैं। इस बात की तहकीकात हो रही है कि क्या उसके आतंकवादियों और अलगाववादियों से संबंध है। इस बात की तहकीकात हो रही है कि वो विदेशों से बिना किसी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के इतना फॉरेन फंड कैसे ला करता था। हवाला ऑपरेटर से जांच हो रही है। साथ ही साथ ये भी जांच हो रही है कि क्या कोरोना फैलाना उसका षड्यंत्र तो नहीं था। इतनी सारी जांच एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दीन की बात करता हो, जो ईमान की बात करता हो, जो धर्म का प्रचार करता हो, ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हो, आखिर क्यों? ये सवाल उठा रहा हूं। लेकिन उनके समर्थक इसको हिंदू मुसलमान में बदल देते हैं। मैं साफ कर दूं, ये मौलाना साद की गलती है, तबलीगी जमात के लोगों की गलती है और उन लोगों की गलती है जो मौलाना साद पर आश्रित है और मौलाना साद उनको लगातार गुमराह करता रहता है। ये पूरी मुसलमान समाज का मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना साद की गैर जिम्मेदाराना और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ की गई लापरवाही और गलती का नतीजा है। सीधे चलता हूं तौसीफ भाई के पास। तौसीफ भाई क्या कहेंगे, क्यों बनाते हैं इसको हिंदू मुसलमान? मौलाना साद को क्यों बचाया जाता है ये कह के कि मुसलमान है भाई, विक्टिम है। देश में तो सभी मुसलमान विक्टिम है क्योंकि उनका परसिक्यूशन हो रहा है इंडिया में। सबसे पहले दीपक भाई, मैं एक चीज़ इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसको पूरा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ना बनाया जाए। अगर मौलाना साद ने इस तरीके की गलती करी है तो मौलाना साद को सामने आनी चाहिए और मौलाना साद को इसके बारे में उसको जांच में सहयोग करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मौलाना साद ने अगर किसी प्रकार की कानूनन गलती करी है तो उसको कानून के सामने अपनी सारी जानकारी रखनी चाहिए और उसके सामने समक्ष होकर कानून का सहयोग करना चाहिए और जांच में पूरी तरीके से अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। अगर वो अगर पूरी तरीके से सही है तो वह भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि अगर इस तरीके की बात है तो इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है, और इसमें सिर्फ मौलाना साद का एक संयंत्र है और मौलाना साद ने पूरी तरीके से इसको एक संयंत्र के तहत इसको कोरोना फैलाने का पूरे हिंदुस्तान में एक पूरी साजिश की है। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूं। सीधे चलता हूं रज्जाक भाई के पास। रज्जाक भाई बताइए, क्या जवाब है आपके पास? क्यों मौलाना साद को मुसलमान होने की आड़ में छुपाते हो? अगर आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको आरएसएस बीजेपी से नफरत है, डेमोक्रेसी है जनाब, रखिए। लेकिन इस दुख की घड़ी में जिस आदमी ने इंसानियत मानवता के खिलाफ काम किया उसको क्यों बचा रहे हैं? इंसानियत मानवता, आपको हंसी आ रही है इलियास भाई? इंसानियत और मानवता सुनकर आपको हंसी आ रही है? इंसानियत और मानवता सुन के आपको हंसी आ रही है? दीपक भाई, हमेशा 1800 बच्चों को उठा के दीपक भाई बड़े खूबसूरत मिलकर कोरोना फैलाए। इलियास का ऑडियो डाउन। रज्जाक। दीपक भाई, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने समझाया इस देश की जनता को। देखिए, गलती तो सिर्फ मौलाना साद की है, तबलीगियों की है, लेकिन पूरे मुसलमानों की नहीं है। मैंने कब कहा मुसलमानों की है? राजपूत और सुरेश तिवारी जैसे बीजेपी के गलत करते हैं कि ये मुसलमान बीजेपी कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ। मैं बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, लेकिन आपको ये साफ कर दूं, मैंने भी इसको कंडेम किया था। इन्होंने हमला किया। किस मुसलमान पे हमला किया बीजेपी के लोगों ने? बताइए। पालघर में जब साधुओं को मार दिया गया, तो सेक्युलर लोग क्यों खामोश हैं? मासूम जनता, अरे बुलाइए ना उन लोगों को। जस्टिस फॉर साधुस। पालघर में हिंसा होती है तो जस्टिस मांगते हैं, उत्तर प्रदेश में होती है तो जस्टिस भूल जाते हैं। अरे बुलाकर पूछिए, इनका सफेद झूठ छुप जाएगा। आप सुनिए ना, हम ये पूछ रहे हैं। आप सुरेश तिवारी से सवाल करिए ना। जब सुरेश तिवारी से खूब सवाल हो गए, पार्टी से भी जाए तो मैं तो ये कहता हूं, विधायकी से भी सस्पेंड करें, विधायकी से भी हटाएं उसको। कृपा शंकर गुप्ता जो मैट्रिक्स लैब्स का मालिक है, फर्जी टेस्टिंग किट्स लाकर सरकार को 210 में चीना से खरीदा और 640 में बेच दिया। सरकार को मौलाना साद पे बोलो ना, ये सब इशू उठ रहे हैं मेरे चैनल पर, ये सब इशू उठ रहे हैं। मौलाना साद के राहुल गांधी जैसे सेक्युलर आदमी का ट्वीट नहीं पढ़ते, जिन्होंने कोरोना में हम लोगों को धोखा दिया।
मौलाना साहब ने कोरोना देश को उससे जैसे पहले धोखा महामारी दे के दिया। वक्त पर देश इनको के तो साथ गोली मार देनी चाहिए जो गद्दारी देश से करने धोखा कर रहे वालों हैं। को पकड़िए। माफ कीजिएगा इन शब्दों का अरे इस्तेमाल उस कर दिन रहा तो हूं, दिल्ली जबकि में मेट्रो कॉन्स्टिट्यूशनली चल मुझे रही नहीं थी। करना चाहिए, जिस इमोशनली दिन कर रहा हूं। मरकज में ये प्रोग्राम हुआ उस दिन दिल्ली में मेट्रो चल रहा था, तो मांगिए गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की। 28 15 लाख लोग मेट्रो में सफर कर रहे थे। अरे भाई यहाँ पे लॉकडाउन सिर्फ होने के 2-2,500 बाद लोग 28 थे। तक क्यों छुपे रहे? अरे बार बार अनजाने में अगर गलती हो गई है तो उसको एक एजेंडा बनाकर चला रहे हिंदू मुसलमान। क्यों हिंदू मुसलमान अनजाने में दुश्मन है गलती हो गई? भाई? विक्रम सिंह जी जवाब दे गलती दीजिए। तो सभी अब से गलती हुई मानी है। लेकिन अनजाने में नमस्ते हुई। ट्रम्प, नहीं, गलती उसको गुजरात मासूम के है। आंकड़े उठाकर देखिए, उसमें अहमदाबाद ठीक है रज्जाक भाई रुक जाइए, आपने अपनी बात पूरी कर ली। विक्रम सिंह जी है। संबंध गलती नहीं है, हुक्म उदूली करना और मूव आउट करना गलती नहीं है, नर्सेस के सामने नंगा नाच करना गलती नहीं होती है, वहां खुलेआम सरेआम पेशाब और मल मूत्र त्याग करना यह गलती नहीं होती है, और जगह जगह पुलिस पे पथराव करना, आक्रमण करना यह गलती नहीं होती है। ये बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने कि तबलीगी जमात इस्लाम नहीं है, इस्लाम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वाह रे मौलाना साहब, आप लोगों से कहते हैं कि आप मोमिन बनो और परहेजगार बनो और खुद 2000 करोड़ की संपत्ति पे कुंडली मार के बैठे हुए हो, और जांच जब करें तो निगहत बेटी की आवाज को दबा दी जाए, इसके अलावा औरों की आवाज दबा दी जाए, ऐसे वैसे इशू उठाएं जिसको कि मुद्दे के ऊपर से बिल्कुल भटकाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो पीएफआई से संबंध है, रोहिंग्या से संबंध है, इसके अलावा जो हवाला से पैसा आया है उसका कौन हिसाब देगा 2000 करोड़ रुपए का? बताइए इलियास भाई आपकी मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करिए, गृह मंत्री को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं इतना कह रहा हूं बस, प्लीज। नेशनल टेलीविजन है, आपके लिए अच्छा नहीं लगता। सिर्फ दो बातें। पहली बात, तबलीगी जमात वाले चिन्मयानंद और आसाराम की औलादे नहीं है जो नंगे होकर नर्सों के सामने नाचेंगे। आसाराम को मैंने जेल पहुंचवाया है, मैं नहीं पहुंचवाया है जेल। 2 साल हमले जेले उसके। सुन लीजिए इलियास भाई मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे चले जाएगा, वो आसाराम मेरे कारण जेल में है। नीचे तक जो भी जिम्मेदार जवाब दे दो ना आसाराम का भी आप। और तीसरी बात, तब तो बड़े खुश हो रहे थे आप हिंदू मुस्लिम करने में मीडिया और संघी लीडर्स नंबर 1 है, और संघियों का हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं, हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं, आरएसएस का हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं। ये सर्टिफिकेट आप देंगे? आरएसएस संघी अलग, आरएसएस संघी लद्दार रहे, हिंदू महात्मा गांधी के जैसे देश को आजाद कराने में रहे, और तबलीगी जमात मुसलमानों की जमात है और रहेंगे क़यामत तक। अगर मौलाना साहब इलीगल एक्टिविटी में है, एक्शन लो, योगी पर भी लो, अमित शाह पर भी लो, रामदेव पर भी लो, दीपक जी से एक सवाल जो भी ठीक है इलियास एक मिनट तौसीफ भाई आप फिर निगत सवाल पूछेंगे। तौसीफ भाई 1 मिनट बोलिए। जहर भरा हुआ इलियास भाई के दिमाग में, जहर भरा हुआ इलियास भाई आपके दिमाग में। तौसीफ दलाल, आरएसएस के दलाल, ना ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं, प्लीज। आप मुझे दलाल कह लीजिए, मेरे मान्यवर गेस्ट को ना कहिए, माफ कीजिएगा, मैं इस शब्द को कंडेम करता हूं। तौसीफ भाई बोलिए। सबसे पहले तो दीपक भाई मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने ये कहा कि ये तो एक गलती थी, गलती नहीं थी दीपक भाई, ये पूरी तरीके से मौलाना साहब की एक साजिश थी, और इस साजिश के तहत पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला दिया। और दूसरी बात, मौलाना साहब की वजह से आज दिल्ली में इतने कोरोना के केस बढ़ गए। और तीसरी बात कि आज जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, उसका पूरा जिम्मेदार सिर्फ मौलाना साहब है और कोई भी व्यक्ति नहीं है। सिर्फ मौलाना साहब की वजह से ये गलती हो गई। और ये कुछ लोग जो मौलाना साहब को बचाव में खड़े हैं, ये मौलाना साहब का बचाव ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में सभी लोगों को संवैधानिक बात रखने का हक है, ना कि गैर संवैधानिक बात रखने का। कुछ पैनलिस्ट माफ कीजिएगा, गैर संवैधानिक बात रख रहे हैं, मौलाना साहब को अब भी बचा रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, मौलाना साहब जिसने पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के 31-28 राज्यों में कोरोना फैलाने का काम किया, आप उनका बचाव करते हैं। अब भी आप कम से कम शर्म कर लीजिए। ठीक है इलियास भाई गुस्सा ना हुई है बॉस, गुस्सा ना हुई है इलियास भाई, तबीयत खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगा इलियास भाई गुस्सा ना हुई है, रमजान का पाक महीना है। अगर इतना गुस्सा होंगे तो मुझे फिर आप समझते तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग थोड़ा कर देते।
दीपक। इलियास भाई, रमजान के महीने में दलाल वलाल ये मत छोड़ दीजिए ना, पाक महीना है, अच्छे शब्द जुबान पर रखेंगे ये निकालिए। रोजे। इलियास भाई, बोलेंगे इलियास भाई, रमजान का पाक महीना है ऐसे शब्द मत निकालिए ना। भगवान मुझे भी खोसेंगे, अल्लाह आपको भी खोसेंगे। मौलाना साहब को आराम से बोल रहा हूँ, बड़े छोटों से अदब करने की लिहाज करने की नहीं जरूरत है। अरे मैं पहले बात मेरी सही बात करिए। तो सुन लीजिए, अगर मेरी कोई बात तो गलती सुन है, लीजिए। एक्शन लीजिए। अरे इलियास भाई, लॉ तोड़े हैं, एक्शन लीजिए। और हिंदू मुस्लिम मत करिए, जो भी लॉ तोड़ा एक्शन लीजिए। हिंदू मुस्लिम मैं थोड़ी कर रहा हूँ। जब आप उगलते हैं, आप जहर उगलते हैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ, मौलाना साहब को बचाने के लिए, तो गलत लगता है मुझे। मैं आपको इलियास भाई कह रहा हूं, रमजान का पाक महीना है, आप अपने जबान से अपशब्द निकाल रहे हैं। मुझे भगवान क्या कहेंगे, आपको अल्लाह क्या कहेंगे कि रमजान के पाक महीने में इलियास मेरा सच्चा मुसलमान। सही बात है, आतंकवादी को आतंकवादी बोलना सही बात है, तो मैंने इसीलिए चोर को कहा, चोर बोलना सही बात है, ठीक। करप्ट को करप्ट बोलना तो सही बात है। मैं मौलाना साहब को कोरोना फैलाने वाला मौलाना बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक बोला आपने, ठीक बोला आपने, ठीक बोला आपने, ठीक बोला आपने। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इलियास भाई को सुनाइए, ऑडियो डाउन करिए। इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई को ऑडियो डाउन करिए। इलियास भाई मेरी बात भी सुन लीजिए। रमजान का पाक महीना है, इसलिए मैंने टोका था कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, उनका थोड़ा सम्मान करिए। मुझे गाली देनी है, मुझे ले लीजिए, मैं वेलकम करता हूं मेरे शो में आप मुझे गालियां दे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर मैं मौलाना साद को कोरोना फैलाने वाला मौलाना और तबलीगी जमात को तालिबानी सोच वाली जमात कहता हूं, तो आप लोग इसको हिंदू मुसलमान क्यों कहते हो? मैंने कहा तौसीफ भाई भी मुसलमान है, निगत भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, क्यों बोलते हो आप हिंदू? जो लॉजिकल बात करे वो आरएसएस का एजेंट हो गया। नहीं चलो, अगर है भी तो आपत्ति क्या है? गाली थोड़ी ना है, संगी हो ना, भारतीय जनता पार्टी का होना गाली थोड़ी ना है। आप बताएंगे हम कहाँ जाएंगे? इस्लाम से नहीं, आप बताएंगे। ठीक है, इलियास भाई का ऑडियो डाउन। इलियास भाई मैंने तो इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि हाँ निखत आप आ रही मेरा हैं। एक सवाल है, बिल्कुल ना, बिल्कुल आ रही है आप, एक सेकंड सिर्फ। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि रमजान का पाक महीना है, कुछ चीजों पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। पाक महीने के अंदर जब आदमी जियारत करता है या रोजे रखता है तो अपनी गलतियों के लिए मेरे ख्याल से माफी भी मांगता है। हम भी अपनी गलतियों के लिए अपने त्योहारों में माफी मांगते हैं कि भगवान कुछ गलत किया हो माफ कर देना। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपने प्रधानमंत्री, वो भी अपने गृह मंत्री के लिए। मत करिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। निकट आइए अब आप। इलियास भाई का ऑडियो डाउन प्लीज, हर बार बीच में बोलते हैं। निगत प्लीज। इलियास जी बस, आपके दिमाग को, आपके जहन को सैनिटाइज करने की जरूरत है। माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आपकी जुबान को भी सैनिटाइजेशन की जरूरत है। कोविड-19 की सैनिटाइजेशन तो होती रहेगी, रमजान आप नहीं निभा पाओगे, छोड़ दो ये नाटक आप करना। दूसरी बात, यहाँ पे अब्दुल रज़ाक खान ने बड़ी बेहतरीन बात उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक है उनकी बात करो। अरे भैया, सबको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी से खुलेआम बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक ने मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी भी। ये संस्कृति हमारी पार्टी की, आपकी तरह नहीं। यहाँ पे खाली के बैगन नहीं बनते जो आप अभी राहुल गांधी के हिमायती बनकर बैठे। और चलिए, हिमायती आप बन गए, मुझे बस अब्दुल रज़ाक खान एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं करा, आप कह रहे हो मोदी सरकार निकम्मी है, चलो मान लिया, नहीं करा कुछ। मुझे बताओ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में आपकी हिमायती सरकार ने क्या रज़ाक सुन लो, मुझे बताओ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में, सब छोड़ो, मुझे बताओ सोनिया गांधी जी के क्षेत्र और वायनाड में क्या आप लोगों ने स्टेप्स ले लिए? क्या कांग्रेस सरकार ने स्टेप्स ले लिए? मेरे को 5 स्टेप्स आज आप गिनती के गिनवा दो। मैं खुदा की कसम क्या कह रही हूँ कि मैं ये डिबेट छोड़ के बताऊंगी जाऊंगी। आप मुझे बताओ, आपके पास जवाब नहीं। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल सही बात, ये षड्यंत्र अध्याय रचा गया है मौलाना साद के माध्यम से, जिसमें मॉडर्न जिहाद का तरीका उन्होंने सिखाया है और प्रमाण खुद दे रहे हैं ना। घर पे बैठ के बाहर निकलते, हाफिज सईद भी घर पे बैठा है पाकिस्तान में, बाहर नहीं निकलता। आज ये बाहर निकल जाए तो हम इसकी तुलना आतंकवादी और हाफिज सईद से करना बंद कर देंगे। अब्दुल रज़ाक खान, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, 3 स्टेट्स की कहानी आप मुझे बताइएगा कि कांग्रेस सरकार ने थोड़ा समाप्त कर देता हूं। रज़ाक भाई, निगत ये पूछ रही है कि राहुल गांधी की अपील उनके ही राज्य के मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं सुनी? उन्होंने तो पहले बता दिया था बड़ी महामारी है, तो उन राज्यों में तो पहले लॉकडाउन होना चाहिए था, उन राज्यों को तो बंद कर देना चाहिए था। मतलब उन राहुल गांधी के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते।
दीपक जी, ये दोनों विधायक जिन्होंने मुसलमानों के साथ बदतमीजी की है, कानों से रुई निकालो। मैंने सवाल कुछ और किया है, किसी मर्जी की तरह घुमाने लगे। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, सवाल करो जवाब कुछ और आता है। सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल है मेरा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में आपके प्रिय नेता राहुल गांधी की सरकार ने क्या करा है, उसका जवाब है तो क्या राहुल गांधी की पार्टी के सीएम उनको सीरियसली नहीं लेते? क्या राहुल गांधी की पार्टी के सीएम राहुल गांधी की उस ट्वीट को, जिसको आप बता रहे थे कि देखिए राहुल गांधी ने कितना अच्छा काम किया, क्या वो उनको सीरियसली नहीं लेते? इसका मतलब दीपक जी देखिए, जब देश के प्रमुख प्रधानमंत्री जी भाई और साहब स्टेट उनकी गवर्नमेंट की हेल्थ बात हो रही है, मिनिस्ट्री के तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सेक्रेटरी आपके ही नेता 13 प्रिय मार्च को राहुल गांधी कहते ने कहा था ना हैं कि इस किसानों को देश पैसे में दोगे। कोरोना छत्तीसगढ़ और मध्य महामारी प्रदेश की में प्रॉमिस करा था ना, नेशनल मुझे बताओ इमरजेंसी स्टेट नहीं अरे है। राहुल गांधी ने तो कह दिया था, तो राहुल गांधी की बात नहीं मानेंगे। राहुल गांधी ने तो नेशनल इमरजेंसी कह दिया था। राहुल गांधी की बात नहीं मानेंगे आपके मुख्यमंत्री। ऐसा कौन सा मंदिर बंद हो गया था? अरे मुझे ये जिस बताइए दिन ना, मरकज में राहुल गांधी प्रोग्राम हुआ, को उस उनके दिन मुख्यमंत्री देश नॉन में सीरियसली कौन सा लेते हैं। ऐसा मंदिर आपने था कहा राहुल गांधी जो ने सबसे मंदिर पहले बंद हो चेता गया दिया था। नहीं है क्या सवाल का जवाब वैष्णो छोड़ दो देवी दीपक सवाल का जी, जवाब दे दो। ये क्यों बताता है रज्जाक भाई, रज्जाक भाई क्या आपके पास साईं बाबा मंदिर आपके पास बनता? कोई आर्गुमेंट रज्जाक नहीं है। सवाल का जवाब आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। सीधे जाऊंगा विक्रम सिंह जी के पास, सीधे जाऊंगा विक्रम सिंह जी के पास, सीधे जाऊंगा विक्रम सिंह जी के पास। अब रज्जाक खान, रात में जब सो तो पूछ लेना, हिंदू मुसलमान दीपक चौरसिया कर रहा था कि अब्दुल रज्जाक खान कर रहा था? विक्रम सिंह जी कंक्लूड करेंगे, आप मुझे बताइए पुलिस को क्या करना चाहिए आपके अनुभव के आधार पर? दीपक जी बिल्कुल स्पष्ट है, पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन इतने नोटिसेस देने के बाद भी अगर मौलाना साहब हाजिर नहीं हो रहे हैं तो एक तरीका है पुलिस में कि मफरूर अपराधी, पलायत अपराधी, एब्सकॉन्डर, उसके बारे में इश्तिहार और फोटो और इनाम की घोषणा कर दी जाती है और उसकी जगह जगह उसकी ये नोटिस चस्पा कर दी जाती है बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तमाम प्रमुख जगहों के ऊपर कि जो भी इनके बारे में मुफीद जानकारी देगा उसको 5 लाख और जो इनको दस्तयाब कराएगा यानी गिरफ्तार कराएगा उसको इतने लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये एक कानूनी प्रक्रिया है, ये होनी ही चाहिए, क्योंकि हम इनको अपवाद क्यों बनाएं? ये सुपर स्प्रेडर रहे हैं, इन्होंने देश के खिलाफ जो काम किया है, पीएफआई से इनके संबंध जग जाहिर अब हो रहे हैं और नोटिस निकालना की एक कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया तुरंत हो जानी चाहिए। एक पलायत और मफरूर अपराधी घोषित होना चाहिए मौलाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, रज़ाक भाई आपका भी, इलियास भाई आपका भी, विक्रम सिंह साहब आपका भी, तौसीफ भाई आपका भी, साथ ही साथ मौलाना साहब आपका भी और निगत आपका भी। लेकिन मैं बता रहा था क्यों यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया इस देश के लिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कोरोना फैलाने वाले मौलाना साहब बाहर ही नहीं आ रहे, उनकी एक गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।